लोगों ने स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और थाने का घेराव भी किया। ये घातक हथियार से वार किया जाता है, चाकू से गोद गोद कर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। उठाकर ले जाते हैं गाड़ी में भरकर और एक एकांत घर में ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं। राजधानी रायपुर के आमा शिवनी भट्टी में बीते साल यानी 2024 के 18 नवंबर की शाम हुई वारदात के बाद में अभी तक उस मामले की पैरवी चल ही रही है। और इस बीच में बड़ी खबर ये है कि विधानसभा थाना पुलिस ने 8 लोगों को यानी 8 युवकों को फिर से आमा शिवनी निवासियों को गिरफ्तार किया है, जिसके विरोध में बीते दिन स्थानीय लोगों ने चक्का जाम किया, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और थाने का घेराव भी किया। ये पूरा का पूरा मामला बीते साल यानी 18 नवंबर की है 2024 की, जब आमा शिवनी के शराब भट्टी शराब दुकान में शाम को वारदात होती है। दो पक्षों के बीच में झड़प और उसके बाद में घातक हथियार से वार किया जाता है, चाकू से गोद गोद कर एक युवक की हत्या कर दी जाती है। पूरा का पूरा मामला है दो पक्षों का, दोनों पक्षों के एक एक लोगों की मौत इसमें हुई। सबसे पहले रोहित सागर नाम के युवक, जो कि सड्डू खालबाड़ा का रहने वाला, वो अपने काम को निपटाने के बाद में पेशी के बाद में अपने दोस्तों के साथ दोपहर के करीब यही आमा शिवनी के भट्टी में जाता है। उसके बाद में वहाँ पर दूसरे पक्ष के युवक हरीश साहू के साथ उसका वाद विवाद होता है। दोनों के वाद विवाद उस समय बढ़ते हैं, गाली गलौज भी चलता है, लेकिन कुछ देर बाद हरीश साहू अपने और दोस्तों को बुला लेता है और उसके बाद में शाम को इन दोनों पक्षों के बीच में फिर से मुठभेड़ शुरू होता है, यानी कि वाद विवाद की स्थिति होती है, गाली गलौज और उसके बाद में मारपीट चाकूबाजी इस ढंग की स्थिति होती है। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। आप इस सीसीटीवी कैमरे में देख के लोग अंदाजा भी लगा सकते थे कि किस ढंग की वहां पर वारदात हुई होगी। उसके बाद में हरीश साहू रोहित सागर के ऊपर घातक हमला करता है और चाकू से गोदकर हत्या कर देता है। उसके बाद में हत्या के बाद वहां पर घायल लोगों को अस्पताल भी ले जाया जाता है। पुलिस को इस बात की जानकारी मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू करती है। लेकिन इस बीच जब ये पता चलता है कि रोहित सागर की हत्या हो गई है और उसकी हत्या हरीश साहू ने की है, उसके लोगों ने की है, तब उनके दोस्त रोहित सागर के दोस्त आग बबूला हो जाते हैं और उसको हरीश साहू को उठा कर ले जाते हैं गाड़ी में भरकर और एक एकांत घर में ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके साथ में घटना को अंजाम देते हैं, चाकूबाजी करते हैं, उसके साथ में मारपीट करके उसको मौत के घाट उतार देते हैं। इतने सनसनीखेज तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है, यानी एक बदला लेने के चक्कर में दोनों पक्षों की इतनी बड़ी झड़प होती है कि दोनों पक्ष के एक एक लोगों की मौत हो जाती है। एक आमा शिवनी निवासी रोहित साहू की हत्या होती है और सड्डू खालबाड़ा का निवासी रोहित सागर की हत्या होती है। उसके बाद में पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। पहले इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उनके जांच का दायरा आगे बढ़ता है और ऐसे करते करते अब पुलिस ने 8 लोगों को और गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के जो लोग हैं उसमें 13 लोग गिरफ्तार जो हुए हैं वो हुए हैं रोहित सागर के तरफ के 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यानी उनके दोस्त जो बताए जा रहे हैं। उनके पक्ष में जिन्होंने हरीश साहू की हत्या को अंजाम देने में जिनका हाथ बताया जा रहा है, ऐसे 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहले जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई तो रोहित सागर के हत्या के आरोप में 5 युवकों को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि ये हरीश साहू के पक्ष वाले हैं। उसके बाद में हरीश साहू की जब हत्या होती है तो हरीश साहू के हत्या के आरोप में ऐसे अब 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि मोटा माटी 13 लोगों की गिरफ्तारी रोहित सागर की हत्या के मामले में हुई है और हरीश साहू के हत्या के मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यानी कि दोहरे हत्याकांड में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस इस पर जांच पड़ताल शुरू कर रही है। लेकिन इस बीच में जो स्थानीय आमा शिवनी के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, परिवार वाले हैं, उन्होंने इसका विरोध जताया है कि 8 युवकों को जो कि बेकसूर हैं उनको उठाकर पुलिस लेके गई है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। कल
उन्होंने थाने का घेराव भी किया। सड़क हाईवे पे उतर के उन्होंने चक्का जाम की स्थिति जैसी नौबत आई, महिला, बच्चे और पुरुष वर्ग सभी शामिल हुए और इसका विरोध जताते नजर आए। खैर, इस पूरे मामले में आखिरकार पुलिस आगे और क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। बीते साल 18 नवंबर की ये घटना पूरे के पूरे इलाके में झकझोर कर रख दिया था और सबसे बड़ी चर्चा के केंद्र में दारू भट्टी रहा, जिसके चलते ये पूरा का पूरा वारदात हुआ, जहां आए दिन कई तरह के लोग शराब पीने वहां आते हैं और इस तरह की गाली गलौज और वारदात को अंजाम देने की स्थिति नौबत आती है। और राजधानी रायपुर में अपराध इसी तरह से पनप रहे हैं और आगे भी संभावनाएं पनपने की है। ज़रूरत है तो एक ठोस कानून व्यवस्था की, बेहतर सचेत रह के कानून व्यवस्था का पालन करने की और पालन करवाने की। खैर, इस पूरे मामले पर आपके विचार क्या है, ज़रूर बताइएगा। मामला हाई प्रोफाइल है और ये बढ़ता जा रहा है। 8 लोगों की गिरफ्तारी फिर से हुई है और चर्चा के केंद्र बिंदु में फिर से ये मामला है। खबरें और भी है, जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।